ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। इस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। रॉकी कबूतर जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचा करता था, लेकिन आजकल उसके खिलौने बहुत ही कम बिक रहे थे। एक दिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर अपने परिवार के साथ घोंसले में बैठा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है। रॉकी जी, ये बारिश इतनी तेज हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना टपकने लगे। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। भगवान के लिए तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तेज बारिश के पानी की वजह से कई पक्षियों के घोंसले भी बह जाते हैं और टुनटुनी के घोंसले से भी पानी टपकने लगता है। तभी उसके घोंसले में दरार भी आ जाती है। टुनटुनी, दोनों बच्चियों को लेकर जल्दी से घोंसले से बाहर निकलो। अगर घोंसले में ज़्यादा पानी भर गया तो हम इसी में डूबकर मर जाएंगे। ये कहकर रॉकी कबूतर अपने परिवार को लेकर बाहर आ जाता है, तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा पानी भरा था। तभी टुनटुनी कहती है, हे भगवान, बाहर तो इतना ज्यादा पानी भरा है और हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम सब बारिश रुकने तक इस पेड़ की डाल पर ही बैठे रहते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम कुछ सोचेंगे। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, रॉकी जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बसा बसाया घर भी टूट गया है। हम अपनी बच्चियों को कहाँ रखेंगे? हम दोनों तो बाहर भी रह लेते। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम अपना नया घर बना लेंगे। रॉकी जी, आपको पता भी है या नहीं, नया घर ऐसे ही बातों में तो नहीं बन जाएगा। आपको पता है नया घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, और इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? टुनटुनी, जरूरी थोड़ी है हम अपना घर ईंट और पत्थर से ही बनाएं। हम अपना मिट्टी का घर बनाएंगे और मिट्टी हम जंगल से ले आएंगे। दोनों पति पत्नी ऐसा सोचकर मिट्टी लेने जंगल में जाने ही वाले थे। तभी उनकी बड़ी बेटी चिंकी कहती है, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगी। नहीं बेटी चिंकी, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो और अपनी छोटी बहन गुड़िया का ध्यान रखो। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर चिंकी चिड़िया अपनी बहन का ध्यान रख रही थी। तभी अचानक से उसकी छोटी बहन गुड़िया रोने लगती है। गुड़िया, मत रो, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तू यहीं रुक गुड़िया, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, और तू यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? ये कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गुड़िया को वहीं बिठाकर छोड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक शिकारी चील अपने भोजन की खोज में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ती है और वो उसके पास आ जाता है। वो गुड़िया को खाने ही वाला था। तभी गुड़िया उसे कहती है, चील भैया, मुझे मत खाओ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे मत खाओ। अरे छोटी चिड़िया, मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मुझे भी तो जोरों की भूख लगी है, और वैसे भी मैंने कई दिनों से चिड़िया का मांस नहीं खाया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत खाइए, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ। ए छोटी चिड़िया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जा तू। मैं अपने शिकार पर कभी भी रहम नहीं करता और ना ही तुझ पर रहम करूंगा। ये कहकर वो शिकारी चील गुड़िया चिड़िया को आधा खा लेता है। आधा खाने के बाद कहता है, अरे वाह, इस छोटी सी चिड़िया को खाकर तो मजा ही आ गया। चलो, आज का नाश्ता तो हो गया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो कल का भोजन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चील वहाँ से चला जाता है और गुड़िया को आधा खाया हुआ वहीं पर छोड़ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद चिंकी चिड़िया आ जाती है, तो वो देखती है अपनी बहन को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर वो डर जाती है।
गुड़िया तुझे क्या हुआ? देख मैं तेरे लिए भोजन ले आई। गुड़िया उठ जा, क्या हुआ तुझे? ऐसा कहकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर व टुनटुनी चिड़िया मिट्टी लेकर वहां आ जाते हैं। जब वो दोनों अपनी बेटी को ऐसा पड़ा हुआ देखते हैं तो टुनटुनी रोने लगती है। चिंकी बेटा, गुड़िया को क्या हुआ? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? और इसकी ऐसी हालत किसने की? बता मुझे। मम्मा मुझे कुछ भी नहीं पता। गुड़िया को भूख लगी थी तो मैं इसके लिए दाना लेने गई थी और जब वापस आई तो देखा गुड़िया की ये हालत है। उन दोनों की ये बातें सुनकर रोकी कबूतर कहता है, टुनटुनी, मुझे लगता है हमारी बेटी को किसी शिकारी चील ने खा लिया है। अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब हम अपना मिट्टी का घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ रोकी जी, आपने सही कहा। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मैं अपनी एक बेटी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती। फिर उसके बाद वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तभी रोकी कहता है, टुनटुनी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम अपना घर बनाना शुरू करो, क्योंकि बारिश शुरू हो भी गई तो हम अपना तंबू बना लेंगे, जिससे हमारे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है रोकी जी, आप जाओ, तब तक मैं अपना घर बनाना शुरू करती हूँ। ये कहकर रोकी कबूतर जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उसका थोड़ा सा घर बन जाता है। जब रोकी लकड़ियाँ लेकर आता है तो उनसे वो तंबू बना लेते हैं। जैसे ही वो तंबू बना लेता है तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी, मैंने ये तंबू एकदम सही समय पर बनाया है। अगर मैं ये तंबू नहीं बनाता तो इस तेज बारिश की वजह से हमारा मिट्टी का घर जितना भी बना है वो सब भी टूट जाता। इस तरह वो तीनों पूरी रात बाहर ही गुजारते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है तो फिर से वो दोनों अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो सभी अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। तभी टुनटुनी कहती है, रोकी जी, आपने तो ये घर बहुत ही अच्छा बनाया है। अब हम अपनी बेटी के साथ अच्छे से इस घर में रह सकते हैं। हाँ टुनटुनी, हमारा घर बहुत ही अच्छा बना है और इस घर के अंदर कितनी ठंडक भी है, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ पापा, हमारा महल परियों के महल जैसा है। फिर रोकी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। इस जंगल में एक उल्लू सेठ रहता था। इन दिनों वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि उल्लू सेठ रात को जागता था और दिन में सोता था। परंतु जंगल में पक्षियों के शोर शराबे की वजह से उल्लू सेठ दिन में सो नहीं पाता था, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैं क्या करूं? मैं तो इन सब पक्षियों से परेशान हो गया हूँ। कभी तो कौवे की काई काई और कभी कोयल की कू 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 कू। ये सुन सुन कर तो मैं पक गया हूँ। इन पक्षियों की वजह से मुझे पूरे 5 दिन हो गए हैं, मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। आज तो खैर नहीं इन पक्षियों की। फिर उल्लू सेठ गुस्से में पक्षियों के पास जाता है। अरे तुम सब चुप हो जाओ, तुम सब कितना शोर मचाते हो। तुम्हारे शोर मचाने की वजह से मैं दिन में सो नहीं पाता। तो भाई उल्लू सेठ, ये सोने का कौन सा समय है? सोते तो रात को है ना? हाँ हाँ, तुम सब पक्षी रात को सोते होंगे, परंतु हम उल्लू तो दिन में ही सोते हैं। तुम पक्षियों के शोर शराबे की वजह से मैं दिन में सो नहीं पा रहा। बस अब बहुत हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जंगल के सारे पक्षी अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। उल्लू सेठ, ये जंगल तुम्हारा नहीं है जो तुम हम सबको यहाँ से निकालोगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सारे पक्षी इसी जंगल में थे और इसी जंगल में रहेंगे। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम सब पक्षियों को जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, परंतु मुझ पर रहम करो और इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। नहीं नहीं उल्लू सेठ, ये जंगल हम सब पक्षियों का है। हम तो इसी जंगल में रहेंगे। और वैसे भी उल्लू जंगल में नहीं रहते, वो तो गुफा में रहते हैं। अब जाओ और तुम भी गुफा में रहो। फिर उल्लू सेठ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने कहा था कि इस महीने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाओगी। मैं कब से जाऊंगी स्कूल? चिंकी मेरी गुड़िया, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ।
अगर तुम इस महीने नहीं तो अगले महीने तो तुम जरूर जाओगी स्कूल, ये मेरा तुमसे वादा है। ठीक है मम्मा। अच्छा मम्मा, अब मैं थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। फिर चिंकी चिड़िया बाहर चली जाती है। चिंकी चिड़िया, तुम यहाँ बाहर अकेली क्या कर रही हो? आखिर क्या चल रहा है तेरे मन में? मिंकी मेरी दोस्त, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे इस बार वादा किया है कि अगले महीने से मैं स्कूल जाऊंगी। चिंकी, तुम कितनी ज्यादा पागल हो, तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने बेवकूफ बनाया है। देखना तुम अगले महीने भी स्कूल नहीं जाओगी। नहीं मिंकी, मेरी मम्मा मुझसे झूठा वादा नहीं करती और तुम मेरा यूं मजाक नहीं उड़ा सकती। चली जाओ यहाँ से। फिर मिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया चिंकी के पास आती है। अरे बेटी, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है, मुझे बताओ। मैं आपको नहीं बताऊंगी, वरना आप भी मेरा मजाक उड़ाओगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर सकती हूँ और तुम खुश हो जाओगी। ये लो जादुई किताब। ये जादुई किताब तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस जादुई किताब पर तुम जैसा भी चित्र बनाओगी वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। परंतु हाँ, ये जादुई किताब किसी गलत हाथों में कभी भी मत जाने देना। फिर वो चिंकी चिड़िया वो किताब लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। अभी पता चल जाएगा ये किताब जादुई है या नहीं। फिर चिंकी चिड़िया पेंसिल से किताब पर चॉकलेट का चित्र बनाने लगती है। बस फिर क्या था, वहाँ पर काफी ज्यादा चॉकलेट आ जाती है। चिंकी चिड़िया तो हैरान हो जाती है। मम्मा, मम्मा जल्दी से इधर आइए। अरे चिंकी बेटा, इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? मम्मा, ये किताब जादुई है। मैंने इस पर चॉकलेट का चित्र बनाया और देखो यहाँ पर कितनी सारी चॉकलेट आ गई। क्या चिंकी, सच में ऐसा हो सकता है? चलो मैं भी तो देखती हूँ क्या ये सच में जादुई किताब है। फिर टुनटुनी चिड़िया पेंसिल से सेब का चित्र बनाती है। फिर क्या था, देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे सेब प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह चिंकी, ये तो सच में जादुई किताब है। देखो तो कितने सारे सेब आ गए। चिंकी बेटा, अब तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और तो और मैं जंगल के सब पक्षियों की मदद भी कर पाऊंगी। अब तो टुनटुनी चिड़िया अगले दिन से ही जंगल के सब पक्षियों का उनका मनपसंद भोजन दे रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? एक एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर से निकल रहा है और वो भी भोजन लेकर। आखिर माजरा क्या है? मैं भी तो जाकर देखूं। फिर उल्लू से टुनटुनी के घर आता है। टुनटुनी बहन, मेरा आम खाने का मन कर रहा है, मुझे आम दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया आम का चित्र बनाती है और वहाँ पर काफी सारे आम प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर तो उल्लू सेठ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये किताब तो जादुई है, परंतु ये टुनटुनी चिड़िया के पास क्यों है? ये किताब तो मेरे पास होनी चाहिए। बस रात को ये किताब मैं टुनटुनी के घर से चुरा लूंगा और फिर ये किताब मेरी हो जाएगी। और फिर रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया आराम से सो जाते हैं। तभी उल्लू सेठ रात को वो जादुई किताब और पेंसिल चुरा कर ले जाता है। अब से इस जंगल में सिर्फ मैं ही रहूंगा और उन सब पक्षियों को मजबूरन जाना ही पड़ेगा। फिर उल्लू सेठ उस जादुई किताब पर एक चील का चित्र बनाता है। तभी वहाँ पर जादू से एक बड़ी सी चील आ जाती है। क्या हुक्म मेरे मालिक? अब से आप जो कहोगे मैं वो ही करूँगी, क्योंकि आप मेरे मालिक हो। अरे वाह, ये चील तो बहुत अच्छी है। हाँ भाई चील, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है ना? जी मालिक, भूख तो बहुत लगी है, परंतु यहाँ पर आपके सिवाय कोई पक्षी नहीं जिसको खाकर मैं अपना पेट भर सकूं। देखो चील, इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते हैं। तुम्हें करना ये है कि कल सुबह होते ही सब पक्षियों पर हमला कर देना है और चुन चुन कर सब पक्षियों को मारकर खा लेना है। याद रहे, जंगल में एक भी पक्षी बचना नहीं चाहिए। जी मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं इस जंगल में एक भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मालिक, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? एक काम करो चील, इस जादुई किताब पर किसी भी पक्षी का चित्र बनाकर और उस पक्षी को खाकर तुम अपना पेट भर लो। फिर वो चील ऐसा ही करती है। वो किसी पक्षी का चित्र बनाकर उसको खाती है।
ये सारी बातें रॉकी कबूतर उल्लू सेठ के घर के बाहर बैठकर सुन लेता है। अरे बाप रे बाप, लगता है वो जादुई किताब इस उल्लू के हाथ लग गई है और अब ये उल्लू हम सब पक्षियों को नहीं छोड़ेगा। कल सुबह होते ही वो चील हम सब पक्षियों पर हमला कर देगी। मुझे अभी जाकर सारे पक्षियों को ये बात बतानी होगी। फिर रॉकी रात को ही सारे पक्षियों को इकट्ठा करता है और उन सभी को सारी बात बताता है। हे भगवान, मेरी जादुई किताब उस उल्लू के हाथ लग गई। ना जाने अब वो हमारे साथ क्या क्या करेगा। टुनटुनी चिड़िया, अब तो वो चील हम सब पक्षियों को नहीं छोड़ेगी, हम सबको मारकर खा जाएगी वो। दोस्तों, मेरी मानो तो हम सबको अभी ये जंगल छोड़कर भाग जाना चाहिए। फिर सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ जंगल छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह वो चील पक्षियों पर हमला करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो चील उल्लू सेठ के पास वापस आती है। मालिक, मैंने पूरे जंगल में छान लिया, लेकिन मुझे एक भी पक्षी नजर नहीं आया। इसका मतलब उन सबको पता चल गया था कि चील उन पर हमला करेगी, तभी तो सारे पक्षी जंगल छोड़कर चले गए। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं तो यही चाहता था कि जंगल के सारे पक्षी जंगल को छोड़कर चले जाएं और जंगल में शांति रहे। लेकिन मालिक, मेरा क्या? अब मैं भोजन कहाँ से खाऊंगी? अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगी। अरे चील, ये जादुई किताब है ना, जितना चाहो उतना भोजन खाओ। बस फिर क्या था, वो चील उस किताब पर पक्षियों का चित्र बनाती और फिर उनको खाकर अपना पेट भरती। और अब उल्लू सेठ भी दिन में आराम से सो जाता था। अब रोजाना ही वो चील उस जादुई किताब से पक्षियों को खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन उस जादुई किताब में आग लग जाती है और वो चील ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। मालिक, ये क्या हो गया? इस जादुई किताब को तो आग लग गई। अब मैं भोजन कहाँ से खाऊंगी? अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम भोजन कहाँ से खाओगी, क्योंकि जंगल में तो एक भी पक्षी नहीं है। 3 दिन गुजर जाते हैं। अब तो वो चील भूख के कारण निढाल होकर जमीन पर पड़ी थी। चलो, अच्छा ही है, अब ये चील भूख के कारण मर जाएगी और मुझे इस चील से छुटकारा मिल जाएगा। मैं क्या करूं? मैं तो भूख के कारण मर रही हूं। मुझे किसी न किसी पक्षी को तो अब खाना ही होगा। लगता है अब मुझे मालिक को खाकर ही अपना पेट भरना होगा, वरना मैं तो मर जाऊंगी। फिर क्या था, वो चील उल्लू पर हमला कर देती है और उल्लू सेठ को मारकर खाने लगती है। इस तरह उल्लू सेठ अपने किए का फल पाता है।